मठ के शांत अभयारण्य में, जहां धूप की सुगंध हवा में फैल रही थी और टिमटिमाती मोमबत्तियां दीवारों पर नाचती हुई छाया डाल रही थीं, भिक्षु ने अपने शिष्यों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। अपने होठों पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए उसने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो उनकी आत्मा की गहराइयों को झकझोर देगी। मेरे प्रिय शिष्यों, काई नाम के एक विनम्र माली की कहानी ध्यान से सुनो, जिसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि दृढ़ता की कोई सीमा नहीं होती। पन्ना पहाड़ियों और नीले आसमान के बीच बसे एक विचित्र गांव में काई ने जमीन के एक छोटे से भूखंड की देखभाल की, जो समय के हाथों उसे सौंपा गया था। कठोर हाथों और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ उन्होंने मिट्टी के बीच आशा के बीज बोए, उन्हें एक समर्पित अभिभावक की कोमल देखभाल से पोषित किया। लेकिन भाग्य अपने मनमौजी तरीकों से काई के संकल्प का परीक्षण करने पर आमादा लग रहा था। हर मौसम में उसकी फसलें चिलचिलाती धूप में सूख जाती थीं या सर्दी की बर्फीली ठंड के कारण मुरझा जाती थीं। ग्रामीणों ने संदेह के शब्द फुसफुसाए, जिससे काई की आत्मा पर काले बादल की तरह छाया पड़ गई। फिर भी उस शक्तिशाली ओक की तरह जो प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने झुक जाता है लेकिन कभी टूटता नहीं है, काई ने निराशा के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। प्रत्येक झटके के साथ उन्होंने अपने अस्तित्व की गहराई से शक्ति प्राप्त की। उनके अटूट विश्वास ने उन्हें उस मिट्टी से जोड़ दिया जिससे वे बहुत प्यार करते थे। एक मनहूस सुबह, जैसे ही भोर की पहली किरण ने क्षितिज को गुलाब और सोने के रंगों से रंग दिया, काई की नज़र बंजर धरती के बीच जड़ जमाने के लिए संघर्ष कर रहे एक अकेले पौधे पर पड़ी। करुणा से प्रेरित होकर उसने उस नाजुक पौधे को अपनी बाहों में ले लिया, उसे उसी कोमलता से पालना दिया जो उसने अपने सपनों को दिया था। दिन ब दिन काई ने पौधे का पोषण किया, उसके नाजुक रूप में अपना प्यार और देखभाल डाली। उसने इसे कठोर तत्वों से बचाया और घाटी में चलने वाली तूफानी हवाओं के बीच इसे सांत्वना दी। और देखो, जैसे जैसे ऋतुओं ने जीवन की अपनी छवि प्रकट की, पौधा फलने फूलने लगा। उसकी पतली शाखाएं ऐसी शोभा के साथ आकाश की ओर पहुंचने लगीं जो वर्णन से परे थी। हर गुजरते दिन के साथ यह मजबूत होता गया। इसकी जड़ें उपजाऊ मिट्टी में गहराई तक ढंसती गईं, जो कभी बंजर और बेजान लगती थीं। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि काई का बगीचा नई जीवन शक्ति के साथ खिल रहा था। एक बार संदिग्ध फुसफुसाहट ने प्रशंसा और सम्मान के गीतों को रास्ता दे दिया। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए काई ने उन्हें किसी भी फसल से कहीं अधिक बड़ा सबक सिखाया था, लचीलेपन की शक्ति, दृढ़ता की सुंदरता। और इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, काई की कहानी को अंधेरी रातों में आशा की किरण बनने दो, एक अनुस्मारक बनने दो कि सफलता बाधाओं की अनुपस्थिति से नहीं मापी जाती, बल्कि उनका डटकर सामना करने के साहस से मापी जाती है। जिस तरह काई ने अपने सपनों को भाग्य की इच्छा के आगे समर्पण करने से इनकार कर दिया, उसी तरह हमें भी अपनी आकांक्षाओं को मजबूती से पकड़ना चाहिए, यह जानते हुए कि अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी चुनौती दुर्गम नहीं है। जैसे जैसे भिक्षु के शब्द मठ की शांत शांति में धुंधले होते गए, उनके शिष्यों को अपने दिलों में उद्देश्य की एक नई भावना प्रज्वलित महसूस हुई। क्योंकि काई की कहानी में उन्होंने स्वयं स्वर्ग के समान कालातीत सत्य की खोज की थी कि किसी को तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए, क्योंकि हमारी आत्मा की गहराई में सबसे बंजर परिदृश्य को भी एक में बदलने की शक्ति निहित है। सपनों का बगीचा पूरा हुआ। सीख इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय असफल